कितनी अजीब बात है, हम यहाँ पे बैठ के रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कर ही क्या सकते हैं, वो हमारी माँ है। चाहे जो भी हो वो हमारी माँ है। मगर मुझे रोना नहीं आ रहा क्योंकि मैं कुछ नहीं भूली। मुझे याद है अम्मी ने आज तक मेरे सर पे प्यार से हाथ तक नहीं फेरा, कभी मेरे बालों में कंघा तक नहीं किया, कभी मुस्कुरा के भी नहीं देखा। जो प्यार बेटियों को दिया जाता है वो कभी नहीं दिया। हाँ, बोलती थी काश तुम पैदा ही ना होती। हमेशा मुझसे यही कहती थी। वो सबसे ज्यादा मुझसे नाराज थी। आखिरी औलाद हूं, बेटा नहीं ना। बहुत उम्मीद थी उन्हें मेरी बारी पर कि अब बेटा होगा। बहुत नफरत करती थी मुझसे। उनकी उम्मीद जो तोड़ दी मैंने। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं था, हम में से किसी को नहीं चाहती थी। हम में से किसी से भी दो प्यार के मीठे बोल नहीं बोले। हमारी किसी फरमाइश के बारे में हमसे नहीं पूछा कि तुमको क्या चाहिए। मुझे बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे बेच दिया। मरियम ने बिल्कुल सही कहा कि आखिर पैदा ही क्यों हो गई मैं। और तो और हमारे बाप को तो सिर्फ पैसों की फिक्र है, और इन्होंने भी सिर्फ उन्हीं का साथ दिया, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्या माँ ऐसी होती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। चलो बाहर चलते हैं। हाँ, ताज़ा हवा में चलते हैं आज। हाँ ठीक है, चलो। चलो आ जाओ मरियम, हम बाहर चलते हैं। इन्हें आराम से सोने दो। ठीक है, सोने दो, सोने दो। हम बाहर चलते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? संभालो खुद को, ठीक हो जाएंगी। दुआ करनी चाहिए उनके लिए। शुक्रिया सुलेमान भाई, खुदा का तोहफा है आप मेरे लिए। इस जगह के बताने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या हो गया फादी? क्या तुम मुझे अजनबी समझती हो? हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। पर सुलेमान भाई, ये जगह महंगी है बहुत। चलिए उनसे बात करते हैं कि पैसे कम हो सकते हैं। मैं बॉस से एडवांस पैसे ले लूंगी। काशिफ साहब ने हॉस्पिटल के तमाम अखराजात अदा कर दिए हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब। काशिफ भाई आपने। फातिमा देखो, हम सब एक फैमिली हैं। तुम्हारी अम्मी मेरी भी अम्मी है, इससे बढ़कर और क्या चीज होगी? अगर मुझे अपना भाई मानती हो ना तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ? ठीक है। काशिफ, हाँ? चलें डॉक्टर के पास चलकर अम्मी की हालत के बारे में पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो बात करते हैं उनसे। आ जाओ, अब आते हैं अभी। हाँ चलो आ जाओ गुल्लू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी, हो जाएंगी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। फातिमा साहिबा भी है। ये तो यहाँ सुकून से बैठी है, और बाकी सब भी। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे लैंडलॉर्ड हो। ये बताओ कि तुम लोग इस अस्पताल में क्या कर रहे हो? ये अस्पताल कितना महंगा है, तुम लोगों को अंदाजा है? इतने पैसे कहाँ से आए? फातिमा, असिस्टेंट मैनेजर फातिमा। तुम क्या कर रही हो? और न ही ये पता है कि तुम कहाँ से आई हो। इस जगह पर तुम खुद लेकर आई हो ना? और इन सब लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये खून चूसने वाली कुछ नहीं कहती ना? बस इन लोगों का काम है खाते रहना ये। और इन सब में से
कोई तुमसे नहीं पूछेगा, सब मस्त हैं। मगर मैं पूछूंगा, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चक्की कहाँ से चल रही है फातिमा साहिबा? जा यहाँ से। चलो चलते हैं यहाँ से। लड़कियाँ पहले ही बहुत मुसीबत में हैं और परेशान मत करो। चलो। अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो एक बात याद रखना, तुम्हें मुझे भी पैसे देने होंगे। सब कुछ ठीक हो गया है, तरक्की हो गई है तुम्हारी, तो इस सारी तरक्की का हिस्सेदार मुझे नहीं बनाओगी, अपने बाप का मुकाबला करोगी। बेकदरी लड़की, मेरा बस चले तो जान से ही मार दो। 4 पैसे कमाने लग गई हो तो सर पे चढ़ोगी। और एक बात याद रखना, तुम अच्छी तरह सुन लो, मुझे अपने बाप होने का हक चाहिए और तुम वो दोगी। दफा हो जाए यहाँ से, कुछ भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तुम मेरे लिए मर चुके हो, समझे? अभी भी नाशुक्री कराइए, नाशुक्री। छोड़ो। तो क्या बात सुनो मेरी, आइंदा लड़कियों पर हाथ मत उठाना, समझ गए? बेहतर होगा तुम इन लड़कियों से दूर रहो, आई समझ? आइंदा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया है तुम्हें लड़के? यहाँ तुम कानून बने हुए हो, थोड़ी सी शर्म कर लो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, छोड़ो मुझे, तो मुझे हाथ भी उठाना पड़ेगा, मुझे इसकी बात समझूंगा नहीं। चलो यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारे तमाशे। पछताओगे तुम। आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकलो यहाँ से। ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। बंद रखो, छोड़ो मुझे, निकलो यहाँ से। दफा हो जा सब। याद रखना, देख लूंगा तुम्हें। मैं अच्छा, वापस ठीक है, आऊंगा, ये चलो, खत्म नहीं चलते हुआ, हैं मेरा यहाँ से। इंतजार करना, लंबे कमबख्त। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। काशिफ, काशिफ, काशिफ आराम से। काशिफ देखे इन्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती। ये हमेशा पैसों के पीछे भागे हैं, इन्हें पैसों की जबान समझ आती है। शायद तो ये आदमी तुम लोगों की इज्जत करना सीखेगा। शायद तो इसको मैं जान से मार दूं। बस कर दें काशिफ, जाने दीजिए उन्हें, बस ठीक है। शुक्रिया काशिफ भाई। इसलिए शुक्रिया, अगर आइंदा इसने ऐसा कुछ किया। नहीं करता। जो आपने हमारे लिए किया वो किसी और ने नहीं किया पहले। आप बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, चलो अब घर जाओ फादी। तुम कब से यहीं हमारे साथ मौजूद हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? नहीं, मैं यही हूँ, तुम अपने घर जाओ। उमर और रेहाम अकेले होंगे, मैं यहीं पर हूँ। देखो फादी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हें सुबह जॉब पर भी जाना है, तुम्हें आराम की जरूरत है, घर जाकर आराम करो। इन्हें जब डिस्चार्ज किया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। मैं अपने ऑफिस के नंबर पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक है बस फादी। ठीक है। फादी, मेरी तरफ देखो, इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी वो नौकरी है जो तुम्हारी मेहनत का सिला है, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, हम सब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। ठीक है, अपडेट करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। हाँ जाओ। शुक्रिया सुलेमान भाई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलिए, ओके। आ जाओ, आ जाओ, चलो। सुलेमान शुक्रिया। साहब, कोई शुक्रिया। बात नहीं। शुक्रिया भाई। तुम हो कौन आखिर? और केनान फरहान को कैसे जानते हो